मित्रों आज हम लोग बात करेंगे टॉर्च टेस्ट के बारे में। टॉर्च टेस्ट। टॉर्च टेस्ट मित्रों क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और मित्रों ये क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है, किन बीमारियों को देखने के लिए किया जाता है, किनका होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। मित्रों जैसे कि नाम से पता है टॉर्च, टॉर्च का टी, ओ का ओ और आर, सी और एच। मित्रों टॉर्च बीमारियों का समूह है। कौन सी बीमारियों का? वायरस से होने वाली बीमारियों का समूह है टॉर्च। ये टॉर्च टेस्ट जो होता है ये केवल प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाता है, उन्हीं का होता है। खास करके प्रेग्नेंट लेडी का टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट होता है, क्योंकि उनका इसलिए होता है क्योंकि इससे होने वाली जो बीमारियों का जो समूह है वो प्रेग्नेंट लेडी से उनके बच्चे में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें ये जा सकता है ये बीमारी। तो टी का मतलब होता है, टॉर्च के टी का मतलब होता है टॉक्सिकोप्लाज्म। ओ का मतलब होता है अदर डिजीज। अदर डिजीज में मित्रों जैसे कि HIV, सिफिलिस, HCV, ETC, इतनी सारी बीमारियां अदर डिजीज में आती हैं। उसके बाद आर से होता है रुबेला, ये भी एक वायरल बीमारी है। सी से होता है साइटो मिगैली वायरस, इसको बोलते हैं CMV, साइटोमिगैली वायरस, साइटोमिगैली वायरस। एच से होता है हर्पीज सिंपलेक्स, हर्पीज सिंपलेक्स। मतलब कि टॉर्च प्रोफाइल में इतनी सारी वायरल बीमारियां हैं जो प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चे में प्लासेंटा के थ्रू जा सकती हैं। अब प्लासेंटा क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे एक नली होती है, एक मतलब एक नली होती है, एक रास्ता होता है जो मदर से और बच्चे के बीच में, मदर से बेबी के बीच में जुड़ा होता है, एक नली होती है। इस नली के द्वारा ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, ग्लूकोज की सप्लाई, जितने भी फूड मटेरियल की सप्लाई होती है मदर के द्वारा बच्चे में इस नली के द्वारा होता है। इस नली को बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा। तो ये वायरस, जितने भी वायरस हैं ये सब वायरस प्लासेंटा से क्रॉस करके बेबी में जा सकते हैं, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। ये मतलब मदर से बेबी में प्लासेंटा क्रॉस करके जाते हैं, इसलिए इनका टेस्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में, कि अगर किसी को टॉर्च इन्फेक्शन है तो पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले इसके डायग्नोसिस मतलब इसके हम लोग जानेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, पहला साइन यह हो सकता है, मतलब ये प्रेग्नेंट, अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट है तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में हम लोगों को ये जरूरी है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं शुरू हो गई। तो सबसे पहली दिक्कत, सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है हिपैटोमिगैली। हिपैटोमिगैली का मतलब होता है लीवर की साइज का बढ़ना। लीवर की साइज बढ़ सकती है, लीवर की साइज का बढ़ना, लीवर की साइज बढ़ सकती है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, दूसरी चीज में स्प्लीनोमिगैली।
स्प्लीनोमेगाली का मतलब स्प्लीन का साइज का बढ़ना। उसके बाद तीसरा चीज क्या हो सकता है, जॉइंडिस, पीलिया हो सकता है, मतलब माँ को इसके इन्फेक्शन से लीवर की साइज बढ़ सकती है जो कि बहुत खतरनाक है। स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है। उसके बाद स्टिल बर्थ डेथ, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तुरंत डेथ हो सकती है बच्चे की अगर इसका इन्फेक्शन है तो। उसके बाद 5वां सिम्टम क्या हो सकता है, एनीमिया, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसका वेट भी कम होगा, उसका भी वेट भी कम हो सकता है। तो मित्रों इतने सारे साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, इसके अलावा भी और सारे सिम्टम हो सकते हैं। तो ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए प्रेगनेंसी के जस्ट, अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव बताए तो प्रेगनेंसी के जस्ट तुरंत बाद किट बेस्ड टेस्ट होता है, ये टार्च टेस्ट जो होता है किट बेस्ड टेस्ट होता है, उस किट के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। एक किट आता है, उस किट में 2 तरह की एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है इस बीमारी को जानने के लिए। तो उसकी डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि इसका इन्फेक्शन है कि नहीं है। इसमें मित्रों किट आता है, एक ऐसा करके किट रहेगा, और ये किट जो होता है 2 प्रकार की एंटीबॉडी डिटेक्ट करती है। एक होता है IgG और एक होता है IgM। इसी किट में बना रहेगा ये, एक IgG एक IgM, एक में जो है सीरम डाला जाएगा। तो अगर इस किट का हम लोग जांच करवा रहे हैं, किट बेस्ड टेस्ट जो है इसका जांच करवा रहे हैं, अगर G वाला पॉजिटिव बताता है तो क्या समझेंगे, IgM वाला पॉजिटिव बता रहा है तो क्या समझेंगे। यदि IgG वाला पॉजिटिव बता रहा है तो इससे हम लोग ये जानेंगे कि इनकी बीमारी बहुत पहले से है, क्रोनिक इन्फेक्शन। अगर इसकी बहुत पहले से बीमारी हो चुकी है, इन सभी वायरसों में अगर पहले से इन्फेक्शन हो चुका है तो IgG पॉजिटिव बताएगा। और IgM यदि अगर पॉजिटिव बता रहा है, अगर ये पॉजिटिव बता रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं रिसेंटली में इन्फेक्शन हुआ है। रिसेंटली इन्फेक्शन में IgM पॉजिटिव बताता है। उसके बाद यदि प्रेगनेंसी के समय ही वैक्सीनेशन हुआ हो, रुबेला और टॉक्सिकोप्लाज्म का वैक्सीनेशन भी होता है, तो अगर उसकी वैक्सीन भी लगी है तो भी ये पॉजिटिव बता सकता है। और IgM जब तुरंत इन्फेक्शन होगा तो ये बताएगा। तो मित्रों ये जानने के लिए डायग्नोसिस में हम लोग 2 तरह का किट बेस्ड टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में, मतलब कि बचाव कैसे किया जाएगा। तो बचाव के बारे में प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका। प्रिवेंशन में मित्रों एक ही इसका प्रिवेंशन है कि इसका वैक्सीनेशन करवाया जाए। इसका वैक्सीनेशन ही इसका प्रिवेंशन है, समय पर पॉजिटिव आने पर इसका वैक्सीनेशन करवाया जाए, यही प्रिवेंशन है। और दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मित्रों कैसे होगा, सिम्टम के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब जैसा लक्षण होगा उसी के आधार पर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे।